नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीओसी, मतलब एक सेपरेट यूनिट जिसके पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो पीवाईक्यू होंगे वो 2023 के होंगे, मतलब 2023 के पीवाईक्यूज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप रिवीजन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो वीडियो को सेव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपाइलर टॉपिक से, जिसमें क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ ए कंपाइलर एज पर देयर ओन एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग टू एंड। कंप्लीटली इसको देखिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमें कंपाइलर के एग्जीक्यूशन के बारे में बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है ये, कभी जो कंपाइलर फेज स्टार्ट होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस से, उसके बाद सिंटैक्स, फिर थर्ड सिमेंटेक्स, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद टारगेट कोड जनरेशन। यानी ई ये नहीं होगा, इसको रिमूव करिए, इसको रिमूव करिए, ई के बाद बचता, इसके बाद बचता, ई के बाद आता है बी, बी दोनों करेक्ट हैं, बी के बाद आता है आपका, इसके बाद डी, सॉरी सी, ये आपका कंप्लीटली करेक्ट है। एक बार एक क्वेश्चन को डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कंपाइलर टॉपिक का कंप्लीटली रिवीजन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करेक्ट ऑर्डर तो मैंने कंप्लीटली बता दिया। अब लेक्सिकल एनालिसिस में होता क्या है, देखिए फर्स्ट फेज होता है कंपाइलर का, जहाँ सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है टोकन्स में, क्योंकि कई बार हमें टोकन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ सोर्स कोड को टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर सिंटैक्स एनालिसिस की बात की जाए तो सिंटैक्स एनालिसिस टोकन को एनालाइज करता है और इंश्योर करता है जो सिंटैक्स है वो कम्प्लीटली करेक्ट है या नहीं है, जो ग्रामर में इस्तेमाल होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस की। सिमेंटिक एनालिसिस कंपाइलर को चेक करता है सिमेंटिक कंसिस्टेंसी को। ठीक है, सच टाइप ऑफ चेकिंग एंड करेक्ट यूज द आइडेंटिफायर। अब इसको ऐसे समझिए, ये जैसे आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे जिनको एम्बिग्यूअस वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जिनमें एक वर्ड का दो मतलब होता है। या सिंटैक्स एनालिसिस ये चेक करता है कि जो आपने क्वेश्चन या जो आंसर आया उसका लॉजिकल आंसर है या नहीं। आप ऐसे समझिए कि ऑनलाइन क्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसके बाद बोला गया ऑनलाइन क्लास में टाइम वेस्ट होता है, तो ये सिमेंटिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं होगा। आप सिमेंटिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग करेक्ट ही होगा। ऑनलाइन क्लास काफ़ी अच्छी होती है जिसमें टाइम भी सेव होता है, तो सिमेंटिक एनालिसिस का काम ये होता है। बात करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय देयर ओन कंपाइलर इज ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, लास्ट टारगेट कोड जनरेशन होता है। सीक्वेंस यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है लेट ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग आर नॉट इज एल स्टार। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले आया ए तो ए हो गया, फिर बी तो ये कंप्लीटली बी हो गया, फिर डबल ए तो डबल ए, फिर ये हो गया बी तो ये भी नहीं है, विच आर नॉट, ये आ गया बी, एक ए नहीं होगा आई थिंक इसमें, ये होगा, उसके बाद ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको रेक्टिफाई करके आपको बता दूँगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनडॉर्मिक सबसीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रिंग। इसको समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरी भी समझ से थोड़ा बाहर था। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। करेक्ट सीक्वेंस तो आपका ए बी सी बी ए हो गया। रीज़न, चेक द ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन जिसमें ये नहीं है। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ ए डी बी ए इज ए बी डी ए इज नॉट, मतलब आप जब प्लेन डॉर्मिक सबसीक्वेंट की बात करें, प्लेन डॉर्मिक सबसीक्वेंट एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें ए बी सी डी ई, ये प्लेन डॉर्मिक है। अब सब सीक्वेंस की बात करें तो इनमें से जैसे हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, फिर या फिर ए ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, तो ये सब पैराडॉर्मिक सबसीक्वेंट की कैटेगरी में आता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द देयर एक्सपेंसिव पावर ऑफ डिफाइंड बाई चॉम्स्की हायरार्की।
अब इस चॉम्स्की हायरार्की को डिस्कस करने से पहले एक बार हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक वेट फॉर एक मैं स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिसमें हम चॉम्स्की हायरार्की कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, अब एक बार इस चॉम्स्की हायरार्की को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो रिकर्सिव वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। अब इनके टाइप कितने होते हैं? ये अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होती है, ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3। अब इन पर कुछ काम करने वाली मशीन्स भी होती है जो इन पर काम करती है, जैसे कि ये हो गया ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये भी ट्यूरिंग मशीन, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, नॉन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, DPDA। ठीक है, FA फाइनाइट ऑटोमेटा 2 प्रकार के होते हैं ये। तो बस इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। एक बार हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेक्ट ये देखा, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लासेस इन असेंडिंग ऑर्डर टू देयर एक्सपीरियंस पावर ऑफ डिफाइन बाई चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हटाइए। अब रेगुलर लैंग्वेज के बाद आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर आप रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी आपको अगर याद है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। CA होना चाहिए यहाँ, यह तो कॉन्टेक्स्ट फ्री आता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नहीं, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो CA। उसके बाद आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसको रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर भी कहते हैं। सो द ऑर्डर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें डेफिनेटली वही चीज़ पूछेगी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी। एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये टाइप 0 ग्रामर जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इस पर कौन सी मशीन काम करती है? इसको बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको देखिए, ये टाइप 0 ग्रामर, इस पर कौन सी मशीन काम करती है? ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन। और टाइप 1 ग्रामर में लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, टाइप 2 ग्रामर में पुश डाउन ऑटोमेटा, टाइप 3 ग्रामर में फाइनाइट ऑटोमेटा। तो करेक्ट आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी रेगुलर लैंग्वेज वी कैन डिज़ाइन बाई ट्यूरिंग मशीन। देखो, ट्यूरिंग मशीन एक हाईएस्ट पावर की मशीन होती है, तो कोई भी लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन से इजीली डिराइव की जा सकती है। लिखा है, फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वी कैन डिज़ाइन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 बी फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेमेंटिक एनालिसिस फेस कंप्लीशन प्रोसेस। मैंने पहले भी बता चुका, टोकनाइजर लेक्सिकल एनालिसिस में होती है, लूप बाद में होती है, डेटा फ्लो एनालिसिस ये इसमें होता नहीं है बच्चा। टाइप ऑफ कन्वर्जन ये कम्प्लीटली इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कम्प्लीटली इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने कुछ 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे TOC के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई इश्यू, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।